Yeah, good morning, everybody. We are from Everest Coaching Institute, फगवाड़ा। ये हमारी कॉन्टिन्यूड सीरीज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इस सीरीज में आज हम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। ठीक है जी। जैसे मैंने आपको पहले सीरीज में बताया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एलिमेंट हम निकालना चाहते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन में स्पीड निकालना चाहते हैं, हम स्पीड को x मानते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। A train travels at a distance of 300 kilometers at a constant speed. If the speed of the train is increased by 5 kilometers per hour, journey would have taken 2 hours less. Find the original speed of the train. और नॉर्मली जी देखते हैं, जैसे आपने दिल्ली से मुंबई जाना है, तो अगर 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो हम लोग कहते हैं कि अगर स्पीड ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर होगी तो 10 घंटे लगेंगे। पर वही आपका फ्रेंड बैठा बोलता है कि अगर ये स्पीड बढ़ा के 120 किलोमीटर कर जाए तो कितना डिफरेंस ऑफ टाइम आएगा, हम जल्दी पहुंचेंगे या लेट पहुंचेंगे। स्पीड अगर बढ़ेगी तो हम जल्दी पहुंचेंगे, तुम्हारा टाइम बचेगा। इसी बेसिक क्वेश्चन के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये स्पीड एंड डिस्टेंस का फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो पहले हम सपोज करते हैं जो हमने निकालना है, तो हम बोलेंगे लेट द original speed of train be x किलोमीटर पर आवर। फिर हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको। डिस्टेंस इज 300 किलोमीटर्स। आपको ये पता है कि जो स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक फार्मूला है जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में भी। तो इससे हमारा निकल आया कि टाइम है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है जी। अब हमें टाइम निकालना है, तो हमारा टाइम आ गया। डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 300, और स्पीड कितनी है x, तो हमारा एक टाइम लग गया। इतना टाइम लगा ट्रेन को x की स्पीड पे चल के 300 किलोमीटर को कवर करने की। अब ये हमारा फर्स्ट लाइन होगी कंप्लीट। इसके बाद बोला इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर। अब हम इसको सपोज करेंगे जो होता है, नाउ द स्पीड of train is increased by 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी आपकी x प्लस 5। तो ये आपकी होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस सेम ही है, क्वेश्चन में उसने अलग डिस्टेंस की बात नहीं की आपसे, तो आप यहाँ दोबारा लिखेंगे डिस्टेंस। मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि आप टीचर को समझाने का चांस देंगे। तो आपका टाइम हो गया, इसमें हम टाइम t1 लेंगे, तो t1 आ गया आपका डिस्टेंस 300, टाइम आ गया x प्लस 5। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन। अब आप ये देखिए कि दोनों में कौन सा बड़ा है। नेचुरली इसमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड कम है, इसका टाइम कम लगेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। और भी एक तरीका है इसको देखने का, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका आंसर छोटा आएगा। तो यहाँ x प्लस 5 बड़ा है तो इसका आंसर छोटा आएगा, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो इसका आंसर बड़ा आएगा। तो हम लिखेंगे, उसने बोला 2 आवर्स लेस लगेंगे। ठीक है, तो ये करेंगे, नहीं गलत हो जाएगा, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। ठीक है, ये 2 आवर्स, तो 300 x माइनस बेटा 300 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू। अब ये जो क्वेश्चन आपने कर लिया अभी तक, अब इसके बाद क्वेश्चन में हमेशा आप ये चीज देखेंगे क्वेश्चन सिंपलीफाई कैसे होगा।
तो 300 मैंने कॉमन निकाल लिया और उसके बाद मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास ये आ, तो ये x और x कट गया बेटा, तो ये ऊपर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1500 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू बेटा x प्लस 5। 2 ये कट गया 750 से, मैंने एक स्टेप में कटिंग नहीं की क्योंकि फिर गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। फिर आ गया 750 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। फिर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब ये सोचते हैं कि वेरीफाई कैसे करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले सीरीज में बताया है कि अब 5 का डिफरेंस है ना, तो आप 10 और 15 पे ले जाए कि 15 बड़ा है और ये छोटा है। उसके बाद आपको लगा 150 पे पहुंचा, अभी बहुत पीछे हुआ, तो आप इसको 5 और बढ़ाओ, अभी आप 300 पे पहुंचे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप एंड तक पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि ये 20 आ गया बेटा, ये 25 आ गया। अभी हम पहुंचे 500 पे, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 750 आए माइनस और ऐड करने पे बेटा 5x आए, तो इसका मतलब बड़ी टर्म का साइन प्लस होगा। तो ये अगर हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको लग जाएगा कि 75 आ गया। वैसे भी 75 25 इंटू 3 या 15 इंटू 5 होता है, तो हम इसको लिख देंगे प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल 0। तो x कॉमन निकाल लिया हमने, ये x प्लस 30 आ गया माइनस 25, ये x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो x आपको पता है माइनस 30 नहीं आ सकता क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ये आ गया, ये आपकी स्पीड, ओरिजिनल स्पीड आ गई ट्रेन की, यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो एंड में लिख देंगे द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 25 किलोमीटर बेटा पर आवर। ओके जी, ये हमारा पहले प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसी के साथ लगती डिस्टेंस की एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपसे आज और डिस्कस करना चाहता हूँ। ये बेसिक प्रॉब्लम है जो हम अपने आसपास देखते हैं। क्या देखते हैं हम आसपास? आप एग्जांपल देता हूँ, आप साइकिल चलाते हैं, पीछे से हवा आ रही है तो आपकी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, पर यही स्पीड हवा, विंड, जब आपके सामने से आए तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। आप खुद सोचते हैं कि मेरा जोर बहुत लग रहा है। इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है कि बोट जब पानी के बहाव के अगेंस्ट जाती है तो उसकी स्पीड कम होती है, जब पानी के बहाव के साथ चलती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है। कभी भी पानी की स्पीड बोट की स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। तो आप हमेशा बोट की स्पीड बड़ी रखेंगे और पानी की स्पीड छोटी आएगी हमेशा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी भी बोट चल नहीं पाएगी और ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। जो आपसे पूछा गया वो आप एक्स मानेंगे, जैसे हम बोलते हैं तो हम ये लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, और आपको स्पीड ऑफ द बोट दे रखी है तो आप बोलेंगे स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब अगर पानी का कोई जोर नहीं लग रहा तो ये बोलते हैं 15 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम बोलते हैं जब बोट अपस्ट्रीम गई, अपस्ट्रीम में क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड ऑफ द बोट क्या आ जाएगी असली में, 15 माइनस एक्स, क्योंकि अब पानी के अगेंस्ट जा रही है ना बोट आपकी, तो स्पीड ऑफ द बोट ये हो जाएगा। तो टाइम आपको पहले ही पता है, ठीक है। टाइम इज डिस्टेंस बड़ा स्पीड,
डिस्टेंस क्या था आपका दिया हुआ 30 किलोमीटर, तो बोल रहा है 30 किलोमीटर बोट गई और 30 किलोमीटर बेटा वापस आई। तो ये मेरा हो गया T1 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस x, इक्वेशन नंबर 1 बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में बोलूंगा मैं स्पीड ऑफ द बोट कितनी हो जाएगी बेटा। अब स्पीड बढ़ गई, अब आप पानी के बहाव के साथ चल रहे हो, इसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो टाइम फॉर्मूला दोबारा लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप क्लैरिटी टीचर को देंगे, टीचर उतने अच्छे से आपको मार्क्स देगा। उसके माइंड में अगर कहीं भी लगा कि बच्चे ने कहीं से देखा है, ठीक है, ये आपका आप देखो। अभी आपका दोनों का टाइम आ गया बेटा, अपस्ट्रीम का भी और डाउनस्ट्रीम का। अब आप बोलते हैं टोटल टाइम लगा 4 hours 30 minutes, तो बेटा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 hour 30 minute। इसका मतलब 4 hour, और एक ही यूनिट में करते हैं ना हम, तो मिनट को भी घंटों में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ गया 1/2। तो इसका मतलब T1 क्या था आपके पास 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस x, और दूसरा बेटा था 15 प्लस x। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 9/2। 9/2 कैसे आएगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। तब इसमें से हमने 30 कॉमन निकाला, तो ये आ गया, ठीक है जी। तो एलसीएम लेंगे हम, कटिंग की जल्दी मत कीजिए, क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो नीचे करूंगा तो ये बन जाएगा a² माइनस बेटा b²। फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं इस चैप्टर नहीं, पूरे मैथ में। तो आपने इसको काटा तो ये 10 बच गया। अभी फिर देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या बनता है। ये x भी कट गया बेटा, तो ये 30 आ गया, 15 प्लस 15, तो ये आ गया 225 माइनस x² इक्वल टू 3/2। 3 से कट के आ गया 10, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो आपके पास आ गया, ठीक है, आपके पास आ गया 200 इक्वल टू 3 इंटू 225। 3 तो काट दिया था, तो 1 बच गया बेटा माइनस x²। अब जो सॉल्व किया तो हमारे पास x² आ गया 25, और स्पीड ऑफ दी हमारे पास स्ट्रीम आ गई 5 किलोमीटर। पॉजिटिव लेंगे हम, नेगेटिव छोड़ देंगे, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। आप और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, हमें लिखे, हम आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। विश यू हैप्पी लर्निंग फ्रॉम एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट।